हमारे यूनिवर्स में करोड़ों स्टार्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक स्टार की लाइफ का एंड कैसे होता है? स्टार के पास इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आती कहां से है? और यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार कौन सा है और वो कितनी दूर है हमारे अर्थ से? डोंट वरी, आज इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। लेट्स बिगिन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टार? अगर शॉर्ट में बताऊं तो स्टार स्पेस में हॉट मैटर से बना बहुत बड़ा गोला होता है जो कि बाइंड होता है ग्रेविटी से। दैट मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। गर्म होने के कारण ये लाइट भी एमिट करते हैं और इसी को स्टार कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सन। यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, लेकिन स्टार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं जिसके कारण वो इतनी हीट और लाइट एमिट करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गूगल, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवियर न्यूक्लियाई को फॉर्म करते हैं और इस प्रोसेस में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यही कारण है कि स्टार के पास इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। स्टार्स जो यूनिवर्स में हैं वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे ही। तो जानते हैं कि स्टार मरते कैसे हैं। एक स्टार को बैलेंस रखने के लिए दो फोर्सेस काम करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बाहर से लगता है स्टार पर, और स्टार के अंदर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का फोर्स जो स्टार पर अंदर से लगता है बाहर की तरफ। इन दोनों फोर्सेस के कारण स्टार बैलेंस रहता है। लेकिन जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का फोर्स बंद हो जाता है तो स्टार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स कर जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का फोर्स बंद कैसे होता है, इस प्रोसेस को समझते हैं। स्टार के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक ड्यूटेरियम का एटम बनाते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं। हीलियम का एटम बनते समय दो हाइड्रोजन एटम सेपरेट होते हैं, जिसके कारण ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और इस प्रोसेस में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इस रिएक्शन के कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं स्टार में, जो कि स्टार पर अंदर से फोर्स डालते हैं। लेकिन जब स्टार के कोर में आयरन बन जाता है तो आयरन बनते समय कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि आयरन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का एटम मिलकर हीलियम का एटम बनाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आगे भी चलता रहता है और स्टार के कोर में नए नए एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं और लास्ट में फॉर्म होता है आयरन। जब एक स्टार में आयरन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो स्टार पर अंदर से लगने वाला फोर्स बंद हो जाता है और स्टार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स कर जाता है और इस कोलैप्स को कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद स्टार की कहानी खत्म नहीं होती। यूनिवर्स में तीन टाइप्स के स्टार होते हैं: लोअर मास वाले स्टार, एवरेज मास वाले स्टार और हाई मास वाले स्टार। अगर एक स्टार का मास एवरेज है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा और हायर मास वाले स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल बनते हैं। अब जानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे बड़ा स्टार कौन सा है। अभी के टाइम यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार वाईटी स्कूटी है और वो हमारे सन से 1700 टाइम बड़ा है और ये स्टार अर्थ से 9500 लाइट ईयर दूर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। साइंस वगैरह में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ।